नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्वखबरम में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज भारत दौरे पर आए। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए ऋषि सुनक का आज भारत में दामाद की तरह स्वागत किया गया। अपने स्वागत सत्कार को देखकर ऋषि सुनक भी काफ़ी प्रफुल्लित दिखे और ऋषि सुनक के स्वागत को हर भारतीय इसलिए भी आतुर है क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र मूर्ति की बेटी हैं और ख़ास बात यह है कि ऋषि सुनक हिंदुत्व पर गर्व करते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। चौथा, ऋषि सुनक के दिल में भारत के प्रति प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। और हम आपको बता देंगे आज जब वो भारत आए तो उन्होंने कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत करी है, खालिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करी है और कहा है कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं भारत को कोई उपदेश दे सकूँ, भारत को कोई सुझाव दे सकूँ। भारत अपने आप में सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत ब्रिटेन जो व्यापार समझौता है उसको लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट के अंत में दिखाएंगे। और ख़ास बात यह है कि हम आपको ये बता दें कि ऋषि सुनक ने पिछले साल दिवाली के मौके पर ब्रिटेन की कमान ऐसे समय में संभाली थी जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तमाम जो मोर्चे हैं उन पर लगातार मात खा रही थी, लगातार ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों से जूझ रही थी। लेकिन ऋषि सुनक ने अपनी सूझबूझ से, अपने कड़े निर्णयों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभाला। इसके अलावा चाहे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो या कोई अन्य वैश्विक चुनौती, सभी पर ऋषि सुनक आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए मुद्दों का हल तलाशते हुए दिखाई देते हैं। शुक्रवार को जब वह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और वरिष्ठ राजनयिकों ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे पर जय सियाराम कहकर उनका स्वागत किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने भी जय सियाराम कहा। हम आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में एक साक्षात्कार में ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के भविष्य को परिभाषित करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत का दामाद बताए जाने के संदर्भ का हवाला देते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का उनका दौरा बहुत खास है। हम आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति ऋषि सुनक की शादी अक्षता मूर्ति से हुई है। नई दिल्ली की अपनी उड़ान में पत्रकारों से बातचीत में ऋषि सुनक ने कहा कि वह भारत आने को लेकर उत्साहित हैं, एक ऐसा देश जो मेरे लिए बहुत करीब और प्रिय है। इस यात्रा में ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी भी शामिल हैं। ऋषि सुनक का शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। ऋषि सुनक ने 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं स्पष्ट फोकस के साथ G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना है, सबसे कमज़ोर लोगों का समर्थन करना है। ऋषि सुनक ने अपने साथ यात्रा कर रहे संवाददाताओं से कहा, यह बहुत खास है। मैंने कहीं देखा कि मुझे भारत के दामाद के रूप में संदर्भित किया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह प्यार से कहा गया होगा। हम आपको बता दें कि शिखर वार्ता के दौरान ब्रिटेन के एजेंडे में रूस यूक्रेन संघर्ष को एक प्रमुख विषय के रूप में चिन्हित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि भारत की भूमिका और प्रभाव महत्वपूर्ण है। ऋषि सुनक ने संवाददाताओं से कहा, एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन G20 में अपना चेहरा दिखाने में विफल हो रहे हैं। वह अपने खुद के राजनयिक निर्वासन के वास्तुकार हैं, अपने राष्ट्रपति महल में अलग थलग रह रहे हैं और आलोचना और हकीकत को रोक रहे हैं। इस बीच G20 के बाकी सदस्य यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम आगे आएंगे और पुतिन की हार के लिए मिलकर काम करेंगे। इस बीच डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को लेकर अपना समर्थन दिखाने के लिए हर अवसर का उपयोग करेगा और साथ ही वैश्विक समर्थन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा, मानवाधिकारों और वास्तव में लोकतंत्र पर रूस के हमले को रोकने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पुतिन के क्रूर आक्रमण को समाप्त करने के लिए उस प्रभाव का उपयोग करने को लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते मोदी या अन्य नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। हम आपको बता दें कि मोदी सुनक द्विपक्षीय चर्चा के दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते वार्ता पर भी चर्चा होने की संभावना है।
अभी 12 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके निष्कर्ष के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। डाउनिंग स्ट्रीट ने संकेत दिया है कि समझौते के तहत ब्रिटेन की आवर्जन नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में अल्पकालिक व्यापार वीज़ा पर चर्चा की जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि मोदी और सुनक की आखिरी मुलाकात मई में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। एक महीने बाद लंदन में ब्रिटेन भारत सप्ताह के दौरान ऋषि सुनक ने कहा था कि वह अपने भारतीय समकक्ष से दोबारा मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ऋषि सुनक ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी और मैं सहमत हैं कि यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम 2030 रोड मैप पर एक साथ बड़ी प्रगति कर रहे हैं और हम वास्तव में एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता करना चाहते हैं जो हमारे दोनों देशों को लाभ पहुँचाए, भारत और यहाँ घरेलू स्तर पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए जबरदस्त अवसर लाए। बहरहाल आइए देखते हैं ऋषि सुनक ने भारत पहुंचने के बाद एनआई से खास बातचीत में क्या बड़ी बातें कही हैं। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, when it comes to Ukraine and Russia and the conflict, one thing I will be doing is highlighting that the devastating impact that Russia's illegal invasion is having on millions of people around the world, particularly on food prices. Russia recently has pulled out of a grain deal that was shipping grain from Ukraine to many poor countries around the world, and now you've seen food prices go up. That's causing suffering for millions of people. It's not right, and one of the things I'll be doing is making people aware of that impact of Russia's illegal war. Now, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I think it's a great theme, and actually when you say one family, you know, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. You know, that almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, you know, in the country where my family are from. Well, you know, obviously, you know, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage. Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been a great year for India more generally. Yeah, it's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism.
extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. Well, it's not for me to tell India what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter, and respect for territorial integrity. I think those are things that are universal values that we all share. Those are things that I believe, and India, I know, believes in those things too. Well, I think the bilateral relationship is in good health, and Prime Minister Modi and I are keen to deepen and broaden our relationship. The FTA is an obvious way for us to do that, which is why it remains our priority. And as I said, hard work to go, but I hope we can conclude a successful FTA. I think we can strengthen our security relationship as well. That's something that I've spoken to the Prime Minister about. And then something I'm particularly excited about is increasing the collaboration between our incredible researchers, our scientific community, our universities. The UK and India are two of the leading science technology superpowers of the world, and I think if we work more closely together, we can create jobs, create new businesses, and help solve some of the world's most pressing problems. Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।